रोज रोज घंटों की मेहनत मिनटों में खत्म। सौदामिनी, एक ऑर्डर चिकन फ्राई बकेट का है, एक पिज्जा और एक करी का ऑर्डर है। अच्छा। सौदामिनी, अब तो रेस्टोरेंट को बंद करने का वक्त है, आधे एम्प्लॉयज भी जा चुके हैं। मैं इन लोगों को मना कर दूं क्या? बोल दूंगी कि अब टाइम खत्म हो गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी खाना देने से मना नहीं करना। लोग हमारे रेस्टोरेंट बड़े मन से खाने आते हैं। हाँ, वो सब तो सही है सौदामिनी, लेकिन इतना सब बनाने में बहुत देर लग जाएगी। किसने बोला? जब सौदामिनी कोई काम करती है तो हवा की रफ्तार से करती है। तुम बस देखती जाओ कि मैं कैसे घंटों का काम मिनटों में खत्म करती हूँ। ऐसे बोलकर सौदामिनी ने बहुत ही तेज तेज हाथ चलाना शुरू कर दिया। वो बहुत ही तेज तेज सब्जियों की कटिंग कर रही थी और साथ ही वो दूसरे हाथ से बाकी के काम जैसे कि चिकन को हॉट ऑयल में फ्राई करना और चटनी वगैरह तैयार करने का भी काम कर रही थी। सौदामिनी ने ऐसे ही अपनी स्पीड से 1 घंटे का काम 10 मिनट में ही कर दिखाया। और अरे वाह, हाथ है या हवा, कितनी तेज चलते हैं। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ। अब जल्दी से जाकर ये सारा खाना तुम कस्टमर को दे आओ, वो लोग खा लेंगे तो फिर हम भी रेस्टोरेंट बंद करके घर जा पाएंगे। सौदामिनी के बोलने पर वो लड़की ऑर्डर लेकर चली गई। सभी कस्टमर्स ने जल्दी जल्दी से अपना खाना खा लिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए और सौदामिनी भी घर आ गई। सौदामिनी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जॉब करती थी जहां उसकी स्पीड की वजह से उसे जाना जाता था। वो घंटों का काम मिनटों में निपटा देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब सौदामिनी की शादी हो चुकी थी। आज सौदामिनी की उसके ससुराल में पहली रसोई थी। माँ जी, आपने बोल तो दिया कि मैं खाना बना लूं, लेकिन ये नहीं बताया कि खाने में बनाना क्या है। बहू, तू तो खुद ही 5 स्टार होटल से आई है, तुझे अच्छा खाना तो बनाना आता ही होगा, इसीलिए हम सोच ही नहीं पाए कि तुझसे क्या बनवाएं। लेकिन भाभी, मेरा ना एकदम से ही मन स्टीक खाने का हो रहा है, आप वही बना दीजिए ना। अरे रोशनी, स्टीक यूं ही नहीं बनता है, पता है उसे घंटों पकाना पड़ता है। और भाभी ऐसे घंटों लगाकर अपनी पहली रसोई बनाएंगी क्या? अरे आप जल्दी या देरी की टेंशन मत लीजिए, आप तो बस ऑर्डर दीजिए, सौदामिनी सब कुछ बना देती है। अच्छा, अगर ऐसा है बहू तो फिर ठीक है, आज तू अपनी पहली रसोई में बेसन की कढ़ी, साथ में रोशनी ने जो बोला है वो, और बिरयानी बना लेना। और साथ ही बहू मेरे लिए चटनी भी भून देना, मैं खाने के साथ भुनी चटनी खाना पसंद करता हूँ। जब सभी अपनी ख्वाहिशें रख रहे हैं तो मैं फिर क्यों चुप रहूं? मेरे लिए भी सौदामिनी हलवा पराठा बना देना। कैसे भुक्कड़ लोग हैं, मैंने जरा सी बेफिक्री सी क्या दिखा दी, इन्होंने तो उंगली पकड़कर मेरा पोंचा ही पकड़ लिया। खैर जो भी है, अब सभी ने कही दिया है तो मुझे ये सारा खाना बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। सभी की फरमाइशें लिए बहू रसोई में आ गई, जहां हे भगवान, मुझे कितना कुछ बनाना है और सारी चीजें वक्त लेकर ही बनती है। मुझे अपनी स्पीड और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सौदामिनी ऐसे बोलकर तेजी से काम में लग गई। उसने सबसे पहले एक पैन में स्टीक पकाने को रखा और उसके बाद उसने बिरयानी की तैयारी की। जब स्टीक और बिरयानी पक गए तो उसने जल्दी से कढ़ी बनाई और उसके बाद हलवा और पराठा एक एक हाथ से बनाते हुए सौदामिनी ने 1 घंटे के अंदर सब कुछ तैयार कर दिया। माँ, बाबा, ननद जी, अंकुश जी, सभी आ जाइए, खाना तैयार है। बहू, तूने सब कुछ बना दिया? इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे बन गया सौदामिनी? मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे कामों को कर देती हूँ। शायद आप लोग भूल गए कि मैं सौदामिनी हूँ, 5 स्टार होटल की नंबर 1 शेफ। सौदामिनी की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। सारी चीजें देखने से ही स्वादिष्ट लग रही थीं। जब सभी ने उन्हें खाया, ओह गॉश भाभी, ऐसा स्टीक तो मैंने आज तक नहीं खाया था, सो गुड। कढ़ी भी बिल्कुल लाजवाब बनी है। वाह वाह, जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है सौदामिनी। ये काफी सोचने की बात है कि तुमने इतना कुछ बनाया और वो भी इतनी जल्दी। अरे वाह, खाकर मजा ही आ गया। सभी ने ऐसे ही खूब मजे लेकर खाना खाया, जिससे कि सौदामिनी को भी काफी खुशी हुई। लेकिन अब सौदामिनी के ससुराल वालों की आदत बिगड़ चुकी थी। वो हर रोज उससे ऐसे ही घंटों में पकने वाले पकवान मिनटों में बनवा कर खाते थे और ऐसे ही चलते चलते लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। ऐसे ही आज के दिन, आज क्या बनाना है? बहू, आज तो तू चिकन फ्राई बना ले। हाँ भाभी, और साथ में फिश फ्राई भी कर देना। मैं मेथी के पराठे खाऊंगी। मेरा मन आज भाप बड़ी खाने का कर रहा है। आप हर रोज मुझसे इतनी ही चीजें क्यों बनवाते हैं? मेरा मतलब माँ जी, माना कि मैं सारे काम जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम करके मुझे थकान नहीं होती और इन सभी चीजों का तो सामान भी घर में नहीं है। तो फिर आज आप लोग कोई सादा सा ही खाना बनवा लीजिए ना, जैसे कि रसम या खिचड़ी। चुप कर बहू, हम लोग बीमार हैं क्या जो ऐसा बीमार वाला खाना खाएं? That's right भाभी, और आप तो सभी चीजें कितनी जल्दी बना देती हो, तो फिर आप क्यों मना कर रही हो खाना बनाने को?
हाँ सौदामिनी, तुम जो खाना 1 घंटे में बना देती हो, बाकी घरों की बहुएं उससे आधा खाना 2-3 घंटों में बनाकर निपटाती हैं। तुम्हारा काम तो जल्दी ही हो जाता है। अच्छा, मैं समझ गई। ठीक है, मैं सब कुछ बना दूंगी, लेकिन घर में सभी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो मुझे पैसे दीजिए। सौदामिनी बेचारी खुद ही खाना बनाने को बाजार से सामान लेने आ गई, जहां सबसे पहले वो चिकन की मार्केट गई। मैं अच्छे से जानती हूँ उन भुक्कड़ों को। भैया 2 किलो चिकन देना। सौदामिनी ने चिकन ले लिया, जिसके बाद वो सब्जी मंडी आई और भैया 2 किलो मेथी दे दो। मेथी भी ले ली, अब मुझे मछली खरीदनी है। सौदामिनी सब्जी मंडी से मछली की मार्केट गई, जहां से उसने फ्राई करने लायक मछली ले ली और फिर सबके बाद वो मसाले खरीदने को बाजार आई। हाँ भैया, थोड़ा सा गरम मसाला दे दो और एक पीली मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्च का पैकेट भी देना। हे भगवान, मैं तो बुरी तरह से थक गई, अभी तो घर जाकर खाना भी बनाना है। सौदामिनी ऐसे बोलकर जल्दी से अपना सारा सामान लेकर घर पहुंची, जहां घर जाते ही उसे चूल्हे पर चढ़ना पड़ा, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही आज भी उसने सभी की पसंद का खाना बना दिया और सभी ने आराम से उसे खा लिया। भाई वाह, मेरी बहू जैसा तो कोई भी खाना नहीं बना सकता है। हर चीज ऐसे बनती है कि मन करता है और खाने को मिल जाए। खाना बहुत अच्छा था बहू, वैसे मानना पड़ेगा कि तेरे हाथ में स्वाद भी है और रफ्तार भी। सभी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी तारीफ करके उठ गए। रोजाना अब भी ऐसे ही सिलसिला जारी था। हर रोज सौदामिनी से इतना सारा खाना ही बनवाया जाता था। ऐसे ही सब चल रहा था, लेकिन अब सौदामिनी तंग आ चुकी थी। वो अगर अपने घर वालों को समझाती भी थी तो भी उनके समझ नहीं आता था। इसीलिए आज के दिन ये बनाओ वो बनाओ, आज भी भुक्कड़ महाराजों ने ये इतनी बड़ी लिस्ट हाथ में दे दी है बनाने को। मुझे तो यहाँ पर भी ऐसा ही लगता है कि जैसे कि मैं अपने रेस्टोरेंट में ही काम कर रही हूँ, लेकिन बिना सैलरी के। आज भी मुझसे दम बिरयानी, साथ में मूंग दाल का हलवा और कबाब बनाने की फरमाइश हुई है। बस अब बहुत हो गया। अब मैं इन लोगों को बताऊंगी कि खाना किसे कहते हैं। सौदामिनी खाना बनाते हुए ही गुस्सा कर रही थी। आज उसने खूब देर लगाकर खाना बनाया। बहू, कितनी देर हो गई है, तुझे रसोई में ही पूरे 3 घंटे होने को आए हैं, अभी तक खाना नहीं बना क्या? हाँ माँ जी, बना तो रही हूँ। अब जब आप कुकर में पत्थर बनाने को बोलेंगी तो उन्हें गलने में वक्त तो लग ही जाएगा ना। सौदामिनी जानबूझकर देर लगा रही थी। उसने ऐसे ही खूब देर में खाना बनाया कि उसने गुस्से में खाना जला भी दिया और लगभग 3 घंटों में उसने खाना सर्व किया। ये खाने के लिए है? बहू, ये तो सारा जल गया है। हाँ बाबा, वो आप लोग रोज रोज ही ऐसा खाना बनवाते हो ना, जिसमें दिमाग खराब हो, इसीलिए आज मुझसे खाने पर फोकस नहीं हो पाया। अच्छा, तो तूने हमारी प्लेट में यह जला हुआ खाना ही रख दिया? सच सच बता, ये तूने जानबूझकर किया है ना? मैं जानती हूँ, कितने ही दिनों से देख रही हूँ कि तेरा रसोई में मन ही नहीं लगता। अरे जरा अपने ही साथ वाली बहुओं को देख, कैसे सारा की सारा दिन परिवार की खातिरदारी में निकाल देती हैं। बस कीजिए माँ जी, आप भी तो अपने साथ की सासू माँ को देखिए, कौन अपनी बहुओं से इस कदर मेहनत करवाती है। सौदामिनी और शालिनी में ऐसे ही बहस होने लगी, लेकिन सौदामिनी का सभी विरोध कर रहे थे। लेकिन उसकी बात को महेश ने समझा और फिर वो सभी को समझाते हुए बोला, खामोश, सभी चुप हो जाओ। शालिनी बहू की बात गलत नहीं है, हमने उसे रोज रोज कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया। बहू, हमें माफ कर दे, आज से ही अब कोई भी तुझसे ऐसे काम नहीं करवाएगा। महेश घर का बड़ा था, इसीलिए सभी ने उसकी बात को मान लिया। बस फिर क्या था, उसी दिन से अब सौदामिनी से कोई भी ज्यादा काम नहीं करवाता था। अब सौदामिनी बस नॉर्मल ही खाना बनाती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अरे ये क्या, रसोई में तो अनाज और सब्जी मौजूद ही नहीं है। अब हम पांचों किस प्रकार खाना पकाएंगे? अरे इच्छा, तुम तो इस कदर चिंता कर रही हो जैसे हम पांचों किसी गरीबजादे ससुराल में ब्याही गई हैं। इतना आलीशान भव्य ससुराल है हमारा, किसी चीज की भी कमी घटी नहीं है हमारे ससुराल में। चलो चलकर भंडार घर से अनाज और सब्जी ले आते हैं। इच्छा सिया दोनों बहुएं आलीशान बावर्ची खाने से भंडार घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी उन्हें खूंखार जानवरों के दहाड़ने की आवाज आती है, जहां भंडार घर में खूंखार भूखा शेर गोश्त खा रहा होता है। ऐसा मंजर देखकर डर के मारे दोनों की सांस अटक जाती है। शेर, ये तो हमारी तरफ बढ़ रहा है, अब क्या होगा? तभी सिया बचाव की आवाज लगाती है, लेकिन उसके हलक से आवाज नहीं निकलती। कोई हमें बचाओ, देव जी, माँ जी। क्या दोनों बहुएं खुद को भूखे शेर से बचा पाएंगी? एक सवाल ये भी था कि आलीशान महल के भंडार घर में ये शेर आया कहाँ से? ये जानने के लिए कहानी के अनदेखे भाग को देखते हैं। अरे अब इतना भी क्या सोच रही हो गंगा बहन? चिराग लेकर भी ढूंढोगी तो अपनी गरीब बेटियों के लिए इतना आलीशान रिश्ता नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारी 5 बेटियां ठाट बाट से रहेंगी, दूध का कुल्ला करेंगी। हाँ
पंडित जी, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटियों को अच्छा घर और वर मिले, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटियों को मौत के मुंह में धकेल दूं। माना कि लड़के वाले रजवाड़े खानदान के हैं, मगर उनका आलीशान घर तो गुफा के ऊपर बसा हुआ है। पता नहीं कितने जंगली जानवर रहते होंगे वहाँ। मुझे अपनी बेटियों का है गरीब के हाथ में देना मंजूर है। कम से कम मेरी बेटियां मेरी नजर के सोंझे सही सलामत रहेंगी। मैं अन्नपूर्णा जी के 5 लड़कों का रिश्ता लौटा रही हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा गंगा बहन, मैं चलता हूँ, मगर द्वार पर आए ऐसे रईस रिश्ते को ठुकराकर तुम अपनी बेटियों का भाग खुद खराब कर रही हो। अरे जिंदगी भर तुम्हारी बेटियां तुम्हारी इस गरीब मिट्टी की मढ़ी में ही बैठी रहेंगी, क्योंकि आज के जमाने में बिना दान दहेज की शादियां नहीं होती। ऐसा बोलकर पंडित जी जाने लगते हैं। तभी गंगा की बेटी अनीता कहती है, पंडित जी आप जाकर उन्हें कह दीजिएगा हमें रिश्ता स्वीकार है। ये कहते हुए अनीता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। माँ, ये रिश्ता हो जाने दो। बापू के जाने के बाद सारी जिंदगी तुमने हम 5 का पेट भरवाने के लिए लोगों के जूठन धोए हैं। अनीता ठीक बोल रही हो। अब आखिर कल को हम 5 की शादी का दहेज तुम कहाँ से जोड़कर लाओगी? और शादी ब्याह का संजोग भाग्य विधाता बनाता है, तो समझ लो उसी घर में हमारी तकदीर लिखी है। कुछ ही दिन में गरीब गंगा की 5 बेटी अनीता, इच्छा, सिया, कुमकुम, विधि की शादी अन्नपूर्णा के 5 बेटों के साथ धूम धड़ाके से शाही ढंग से होती है। माँ, अपना ख्याल रखना। जाओ मेरी बच्चियों, अपनी इस गरीब माँ की चिंता छोड़ो और जाकर अपना घर संसार बसाओ। चलो बहुओं, विदाई की घड़ी बीत रही है। अंधियारा ढलने से पहले हमें गुफा भी पार करना है। 5 गरीब बहुएं गाड़ी में बैठती हैं और गाड़ी सुनसान घने जंगल वाले रास्ते से सफर तय करती है। तभी रह रहकर 5 को जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देने पर 5 खौफ में आ जाती हैं। माँ जी, ये कैसी भयंकर आवाजें आ रही हैं? कुछ नहीं बहुओं, वो शाम की ढलान में अक्सर जानवरों का झुंड गुफा से निकलकर खुलेआम बाहर घूमते हैं। उन्हीं की आवाज है। तुम 5 डरो नहीं, हम गाड़ी में सुरक्षित हैं। तभी कुछ दूरी पार करते 5 को गुफा वाले रास्ते के पार उन्हें आलीशान ससुराल थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है। अरे देखो देखो, हमारा आलीशान ससुराल तो पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की तरह है। सच में हमारा ससुराल कितने खुले जमीन में बना है। कम से कम 10 बीघा तो होगा ही। हमारा तो भाग्य संवर गया। तभी गुफा के अंदर से खूंखार सियार का झुंड उनकी गाड़ी के आगे आकर तबाही मचाने लगते हैं। हे भगवान, ये तो सियार है, तो बड़ी बेरहमी से इंसान का शिकार करते हैं। अब क्या होगा? विधि, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सियार हम 5 को हमारे आलीशान ससुराल पहुंचने से पहले पार घाट ना पहुंचा दे। तुम 5 डरो नहीं, हम है ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। ड्राइवर, गाड़ी की हेडलाइट बुझा दो, ये खुद भी खुद चले जाएंगे। जी मालिक। गाड़ी की हेडलाइट बंद होते सियारों का झुंड गुफा में लौट जाता है। इधर गुफा वाले खतरनाक उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए बहुएं भी आलीशान ससुराल में आती हैं, जहां नौकर चाकर की फौज स्वागत सत्कार करती है और 5 का शानदार गृह प्रवेश होता है। आओ बहू रानियों, तुम 5 का तुम्हारे आलीशान ससुराल में स्वागत है। अब यहाँ का राजपाट तुमको ही संभालना है। इतनी दूर से सफर तय करके आई हो, आराम कर लो जाकर। फिर 5 अपने कमरे में जाती हैं, जहां मखमल का बिस्तर और तमाम सहूलियत मौजूद थी। पर जैसे ही रात गहरी होती है, गुफा में से जानवरों का कोलाहल उन्हें सोने नहीं देता। क्या मुसीबत है, इस मखमल का बिस्तर तो है मगर ये जानवर सोने नहीं दे रहे। वीर जी, सासू माँ ने क्या सोचकर इस गुफा के पार ससुराल बनाया था? यही घर इंसानी आबादी वाले इलाके में होता तो हम महफूज होते। इच्छा, ये मकान हमारे पूर्वजों ने बनाया था। हमारी तमाम पुश्तों शुरुआत से गुफा के पार इसी महल में रह रहे हैं। अभी तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी, मगर धीरे धीरे तुम भी आदी हो जाओगी। इस तरह से सुबह हो जाती है। 5 बहुएं सबके लिए भांति भांति के पकवान बनाती हैं और उस रहन सहन में ढलने लगती हैं। इसी प्रकार 5 रात के भोजन की व्यवस्था करने आती हैं तो अनाज समाप्त हो चुका था। सिया और इच्छा भंडार घर में जाती हैं तो वहां शेर को देखकर दोनों हक्की बक्की हो जाती हैं। लगता है आज तो ये शेर हमें कच्चा चबा जाएगा। कहां से कहां हमने इस आलीशान ससुराल को चुन लिया। दोनों खूंखार शेर को देखकर खौफजदा थीं। तभी देव जलती मशाल लाकर शेर के आगे डाल देता और शेर दुम दबाकर भाग जाता है। शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। हाँ, हम ठीक हैं। सिया बहू, इच्छा बहू, तुमको क्या जरूरत थी इतनी रात को यहाँ आने की? माँ जी, बावर्ची खाने में अनाज खत्म हो गया था, हम तो वही लेने आए थे। तुम्हारा ससुराल गुफा के पार है, जहाँ अंधेरा होने के बाद गुफा के जानवर खुलेआम घूमते हैं। आगे से कुछ भी चाहिए हो तो भंडार घर में दिन दहाड़े आना, समझ गई? जी माँ जी। इसी तरह गरीब बहुओं को उनके गुफा के पार आलीशान ससुराल में दिन रात डर के साए में गुजर रहा था, जहां उन्हें रोजाना किसी न किसी समस्या से 2-4 होना पड़ता था। एक दिन
ये बड़ी सिरदर्दी है। हर 2-4 दिन में सब्जी खत्म हो जाती है और सब्जी खरीदने के लिए मीलों चलकर गुफा पार करके जाना पड़ेगा। फिलहाल आज क्या बनाए ये सोचो, अब जो है उसी में खाने का जुगाड़ लगाना होगा। देखो रसोई में थोड़ा चिकन मौजूद है, आज का बंदोबस्त हो जाएगा। चलो सबके लिए दम बिरयानी बना लेते, दावत की दावत हो जाएगी और सबका पेट भी भर जाएगा। फिर 5 बहुएं मिलजुल कर बिरयानी की तैयारी करती हैं। देखो बिरयानी बनकर तैयार है, इच्छा विधि जाकर दस्तरखान साफ कर दो, मैं जाकर सबको खाने के लिए बुलाती हूँ। इस तरह 4 बहू काम में लग जाती हैं और अब कुमकुम रसोई के अंदर पूरी तरह अकेली थी। आहा कितना बढ़िया खुशबूदार लजीज दम बिरयानी बनी है, अब ले जाती हूँ। तभी एकदम से बिरयानी की खुशबू सूंघते हुए गुफा के अंदर से शेर भेड़िया सब एक साथ आलीशान ससुराल के चारों तरफ जुट जाते हैं और निचली खिड़की से फांद कर भेड़िया अंदर घुस आता है। उसे देखकर कुमकुम का चेहरा पीला पड़ जाता है। हे भगवान, ये भेड़िया मेरी खून का प्यासा बना हुआ है, बचाओ बचाओ। भेड़िया नाव देखता है न ताओ कुमकुम के हाथों में बिरयानी का बर्तन देखकर उस पर झपट पड़ता है, जिससे कुमकुम बुरी तरह घायल हो जाती है। ये आज हमारे आलीशान ससुराल के चारों तरफ जानवरों की आवाज ज्यादा ही आ रही है। माँ जी कहीं कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा? नहीं नहीं बहुओं, निश्चिंत रहो, ये गुफा के जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तभी रसोई के अंदर से कुमकुम के चीखने की आवाज आती है। सब लोग जाकर उसे खून से लथपथ देखते हैं। हे भगवान कुमकुम, ये क्या हो गया? माँ जी डॉक्टर को बुलाइए ना। अरे बहू, इतनी रात को गुफा के पार कोई डॉक्टर कोई वैद्य आने को राजी नहीं होगा, तो फिर अब हम अपनी बहन की मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हम खुद इसे लेकर जाएंगी। देखो अभी निकलना खतरे से खाली नहीं होगा, सुबह होने का इंतजार कर लो। लेकिन 4 बहुएं किसी की नहीं सुनती और हिम्मत जुटाकर बाहर निकल जाती हैं, जिससे 5 के पति सास सब उन्हें लेके गुफा के पार अस्पताल लाते हैं। समय रहते कुमकुम की जान बच जाती है। बहुओं अब खतरा टल गया है, चलो अब घर चलो। नहीं माँ जी, हम उस आलीशान ससुराल में नहीं जाएंगी जहाँ हर पल जान का खतरा हो। ऐसी शानो शौकत से भला तो हम साधारण जीवन जी ले, हम यहीं रहेंगे, जान है तो जहान है। 5 की बात पर सास सहमति जताती है और अब गुफा के पार वाले आलीशान ससुराल को छोड़कर वो अलग मकान लेकर रहने लगते हैं।